Hi, good evening, namaste, welcome and welcome back to the channel The Destined Path. I hope आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं एंड आज ये वीडियो एक डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने दो पाइल्स सेट करी हैं। एक पाइल पर हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और दूसरी पाइल्स पर हम जो है आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे। इसके साथ साथ आज हम टाइमलाइंस को भी चेक करेंगे। ये वीडियो जब भी आप देखें ये आपके लिए बिल्कुल हो सकती है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। एंड यस, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा एंड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए यू कैन फॉलो माय अनदर चैनल दैट इज डिस्टाइन पाथ सेक्रेड लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कूल एंड काम रहिए, राइट? आपके एनर्जी से हम पहले स्टार्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, प्लीज ब्लेस दिस रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग रहेगा। क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ? लेट्स चेक। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, प्लीज गाइड। क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ? ओके, आप अपने फाइनेंसिस पर बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आने के लिए, अपनी कुछ सेविंग्स करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर जो है वो आती जा रही है। आपके अंदर इस जो समय मस्कुलिन जो पावर होती है, जो लॉजिकल माइंड हमारा रहता है, कैसे हम खुद को सिक्योर करें, फाइनेंशियली साउंड करें, तो मस्कुलिन एनर्जी जो है आपकी इस समय एक्टिवेशन में आ रही है। ओके, 9th मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। आपकी कोई ना कोई विश, कोई ना कोई डिजायर जो है वो जरूर पूरी होगी। आपका जो भी ड्रीम है वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, 9th मंथ में आप बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। जब भी कोई इस प्रकार की रीडिंग होती है या कुछ इस प्रकार का कार्ड आता है या कुछ अच्छा अबंडेंस जो होता है विजुअलाइज आप करते हो रीडिंग में, तो कमेंट सेक्शन में आप आई रिसीव जो है वो जरूर लिखें, या आई एम रेडी टू रिसीव डेफिनेटली लिखें, और आई क्लेम द एनर्जीज, ताकि जो भी एनर्जीज हैं वो आप क्लेम कर सके और मेरी इस एनर्जी अपडेट के साथ आपका जो है एक एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। लेट्स चेक व्हाट एल्स। अब ना अपने फाइनेंसिस को आप बहुत अच्छे से संभालने वाले हो गए हो। अब आप डिस्कस करते हो हर चीज को, अब आप डिस्कस करना पसंद करते हो। और इस समय ऐसा टाइम है कि आपका मन करता है कि मैं नई नई चीजें सीखूं जिससे मैं कमा सकूं। मैं बिजनेस नहीं, अगर बिजनेस कर रहे हो वेरी गुड, एक्सपेंशन का टाइम है, न्यू प्रोजेक्ट्स का टाइम है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ये प्रमोशंस का टाइम है। अगर आप इस समय पहले एक डिपेंडेंट जोन में रहते थे, सो नाउ आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो कि कुछ ऐसा सीखो आप अपनी जिंदगी में जिससे आपकी कमाई हो, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सको। बहुत डेडिकेटेडली आप अपने फाइनेंसिस पर काम कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्ड्स गिरते हैं देन हम उन्हें नहीं लेते। I request to universe, please guide what else in the energies of my feminines. Okay, 10 of Pentacles का अगेन आपके घर में घर की जो सिचुएशन है ना पहले से अब सुधरने लगी है। अगर जैसे पहले कुछ चीजों को लेकर आप अपने घर में परेशान रहते थे, जल्दी से ट्रिगर हो जाते थे, जल्दी से आपको ऐसे लगता था कि यार कैसे मैं सरवाइव करूं, मैं इन लोगों में कैसे चलूंगी, या तो अब थोड़ा सा आप खुद भी, क्योंकि आप में चेंज आया है, आपके इर्द गिर्द सब लोगों में चेंज आ रहा है, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आप बहुत अच्छे से हर इंसान के साथ कॉप अप कर पा रहे हो। कोई अब आपको ना ट्रिगर कर पाता है, और इस तरह से आप ना इस समय काफी अच्छे ढंग से पीस को रिसीव कर रहे हो। लेट्स चेक क्या आपका एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ। लेट्स सी क्या आपका एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ। पार्टनर से थोड़ा सा इस समय आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की इतनी बैटल्स मैं कर रही हूँ, बट फिर भी जो मेरा सुकून है ना अभी मेरे पार्टनर से कनेक्टेड है। बस एक वो समझ जाए, उसको समझ में आ जाए मेरा अनकंडीशनल लव, उसको समझ में आ जाए कि सोल कनेक्शन क्या होता है, बाकी मेरी जिंदगी में सब सेट है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। हाँ, तो प्यार को लेकर थोड़ा सा मतलब एक तड़प, आई कैन फील दैट। ड्रेन हो जाते हो आप उनके बारे में सोचकर ना, इरिटेट भी हो जाते हो इस समय ना।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है आपके पार्टनर की ट्रिगर हो सकती है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि ये जो मैं स्लाइड्स निकाल रही हूँ ना, ये आपके पार्टनर की है। सो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय आ रहे हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स आप बेचैन हो जाते हो, राइट। आपको एक पर्जिंग होती है, बॉडी पेन होता है। इस समय आप उनके साथ नो कम्युनिकेशन जोन में हो। आपकी इस समय उनके साथ बात या तो हो नहीं रही है या अच्छे से बात नहीं हो रही है। ट्रॉमा जो है इस समय आपका रिलेशन आपको दे रहा है। लेट्स चेक वन मोर कार्ड विद दिस, क्योंकि ना आपका और आपके पार्टनर का सोच विचार करने का, जिंदगी जीने का ढंग बहुत अलग था। अगर आपको प्यार बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, उन्हें पैसा इंपॉर्टेंट लग रहा था। दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको आपके रोल चेंज किए हैं। अब आप फाइनेंसेस में अच्छा प्ले करने लगे हो, राइट। पहले जैसे आपको लगता था कि इमोशनल साइड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उनको लगता था कि नहीं, इमोशनल साइड तो मैं मैनेज कर लूंगा, मेरा जो फाइनेंशियल साइड अच्छा होना चाहिए, मेरा फ्रेंड सर्कल ठीक होना चाहिए, मेरा सोसाइटी में इमेज ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर में प्यार कितना ही हो, लेकिन सोच विचार का जो फर्क है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो भी बहुत अनस्टेबल हैं, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती जाती हैं। अब हम चेक करेंगे इन फ्यूचर क्या आपकी जो है नेक्स्ट आने वाले समय में कैसा एनर्जी आपका रहेगा। ब्यूटीफुल। अभी ना आप बहुत समझदार हो गए हो, बहुत माइंडफुल हो गए हो। अब आप उन लोगों से ज्यादा बहस ही नहीं करते हो जो लोग आपकी लाइफ में रोल प्ले नहीं करते हैं कि मुझे कहीं कुछ प्रूफ नहीं करना, जो चल रहा है उसको चलने दो, जो हो रहा है सब ठीक है। मैं जो मेरे ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं मेरे हार्डवर्क में बिजी हूँ, मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट। और इस तरह से ना आप इस समय सोलमेट्स को भी अट्रैक्ट करोगे। एक सेंशुअल जो मैं कहूँ आपकी पर्सनैलिटी होती जा रही है। व्हाट एल्स इन द फ्यूचर यूनिवर्स। लेकिन ये देखिए एग्जैक्टली पार्टनर की अवेकनिंग के नीचे ही आपका सैडनेस का कार्ड आया है। जो भी आप सैडनेस रिसीव करते हो ना, वो आपके पार्टनर की तरफ से ऑलमोस्ट आती है, क्योंकि जब उन्हें झटका लगता है, उन्हें तकलीफ होती है ना, तो जब हम एक अनकंडीशनल सिचुएशन में होते हैं तो हम उसे महसूस कर पाते हैं। और आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही जल्दी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे, राइट। और आने वाले समय में आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू लर्निंग आपकी बिजनेस में कन्वर्ट होने वाली है, या आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ने वाले हैं। और आने वाले समय में ना आपका जो होल्ड है आपके फाइनेंसिस पे, आपके इमोशंस पे और ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो 7 चक्रास हैं, आने वाले समय में आप काफी अलाइन महसूस करोगे। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है, मींस आपकी स्टेबिलिटी का कार्ड है, राइट। आप काफी स्टेबल जो है फ्यूचर में महसूस करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये तो आपकी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है इस समय। आपका पार्टनर जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स चेक उनके 3D लाइफ में इस समय यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में इस समय क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। व्हाट एल्स यूनिवर्स, व्हाट एल्स। ईगो तो है इस पर्सन में, स्टबननेस भी है, थोड़ी जिद भी है। उसी वजह से कई बार अपनी जिद को ये भुगतते हैं। इस समय ये अपनी लाइफ में जो भी गो थ्रू कर रहे हैं ना, वो इनकी ही जिद की वजह से है, इनके डिसीजंस की वजह से है। ये भी अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाह रहे हैं, मनी मैनेजमेंट पे काम करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कितना ये इसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एग्जैक्टली 9th मंथ में ना पॉसिबली आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, आप लोगों की बात हो सकती है, क्योंकि 9th मंथ ही यू कैन सी दैट ना 9 ऑफ कप्स ही आपकी मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है। 9th मंथ में 9 ऑफ कप्स ही आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है इस मंथ में। तो 9th मंथ आपके रिलेशन के लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा, कुछ प्यारा सा, कुछ स्वीट सा। लेट्स चेक। इस समय देखिए कितने मतलब ना आप लोग कितना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कितना एक दूसरे को मिस कर रहे हो। सेम एनर्जीज आप देख पा रहे हो। आपके सामने मैंने शफल करके कार्ड निकाले हैं। आप इस समय अपने पार्टनर से दूर हो, इसलिए आप सैडनेस की एनर्जी में हो। आपके पार्टनर इस समय आपसे दूर हैं। लेट्स चेक किए वो किस एनर्जी में है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ यूनिवर्स, आई वुड लव टू नो दैट। प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, आपको
अपनी इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। ये ना बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं। जब ये 6 ऑफ वेंट्स आता है 9 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे मीन्स आप उनकी विश हो, जो विश वो पूरा करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और इस कार्ड में जो है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वो एफर्ट करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। इमोशनल एनर्जी है आपकी पार्टनर की इस समय, क्योंकि जजमेंट टाइम है। तो देखिए जो भी कर्म है वो बहुत जल्दी से रिलीज होंगे। आई प्रे फॉर द पर्सन। और विश फुलफिलमेंट के बाद आप लोगों का जो एक कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा, बहुत ही आप लोग कहीं दूर ट्रैवल प्लान कर सकते हो। फिजिकल मीट का भी यहाँ पे मुझे एनर्जी है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं कि हम कहीं ट्रैवल करें, हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाएं, हम 1-2 दिन साथ में रहें। लेकिन ये वो ना बहुत सीधे से नहीं कहेंगे, ठीक है। वो तब तक नहीं कहेंगे जब तक उनकी बस नहीं हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर कितने ही इमोशंस हों वो ना बहुत कैलकुलेटिव है। उनको लगता है कि अब मैंने अगर ये कह दिया इसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे फेमिनिन हम लोग होते हैं ना, फीमेल एनर्जीज, कि जब जो महसूस हुआ बस वो कह दिया, जब प्यार हुआ तो उसको मान लिया। ज़्यादा हम कैलकुलेशंस में नहीं जाते, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी कैलकुलेशन में जाती है। अच्छा, इस समय भी उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जिसको सोचकर वो आपके पास आने से रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं ये। मैं चेक करना चाहूँगी यूनिवर्स विथ 3 कार्ड्स कि आने वाले समय में और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये आने वाले समय में वो पर्सन अपने प्यार को डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा, राइट। लेकिन पास्ट में ये किसी और को चूज कर चुका है। अब दिस इज द टाइम कि ये अपनी एनर्जीज को वापस आपकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेट्स चेक यूनिवर्स व्हाट एल्स। अगर मैरिज का चांस हुआ तो ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, या फिर आप लोग मे बी एक स्पिरिचुअल कपल हैं। आप एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी 5D में एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ वाला ही कनेक्शन शेयर करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत सारे ऑप्शंस में चूज करेगा, आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचता है। ये आपका पास्ट लाइफ लवर है और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ये इंसान। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर है। ये एक इस तरह की पर्सनैलिटी है जो जल्दी से कोई बात नहीं कहेगी, राइट। आप सोचो कि इनको कल कुछ महसूस हो और ये आज कह दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं चेक करना चाहूंगी कि अगर ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो इस रिलेशन में आपको क्या ईश्वर देना चाहेंगे जो आपको हेल्प करे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। लेट्स चेक। एग्जॉस्शन, ओके। जब आप एक दूसरे को मिरर करते हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी निकल के आती है, जिससे आपको अंदर से ना फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको लगता है कि ये अगर हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग दूर क्यों हैं। उस इंसान को लगेगा कि अगर मैं प्यार ही करता हूँ तो मैं इतना उलझ कैसे गया। तो उलझने वाली यहाँ पे एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। मीन्स इस समय जो आप एक दूसरे से दूर हो ना, ये समय आपको बहुत अकेला महसूस करवा रहा है। बहुत तकलीफ में आ जाते हो कई बार आप। ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे सेपरेशन का बहुत पेनफुल एनर्जी रिसीव हो रहा है। दोनों तरफ बहुत प्यार है, लेकिन दोनों तरफ जो है सेपरेशन की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सोरो है। सो ओवरऑल जो है इस समय जो म्यूचुअल आपके कनेक्शन की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो नीड है आपको हील करने की, वो है आपका पेन। आप ना खुद में कंप्लीशन की एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए जितना आप रेड तारा मंत्र सुन सके, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस मैं चेक करना चाहूंगी। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड पार्टनर की एनर्जी क्या है अराउंड समर। इसी समर में, इसी गर्मी के मौसम में, इसी वेदर में आप अपने पार्टनर के साथ जो है कम्युनिकेशन रीयूनियन में आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा रेडी टू रीयूनाइट। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स प्लीज गाइड। कमिटमेंट, ब्यूटीफुल ना, देखो ना, मुझे अलग से खुशी हो जाती है ऐसे कार्ड आते हैं तो।
अराउंड समर, इसी गर्मी में मैरिज सोलमेट एनर्जी है, कमिटमेंट एनर्जी है कि इसी वेदर में, ये जो चल रहा है ना, इसी वेदर में वो पर्सन आके आपको कमिटमेंट देंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस प्यार को, आपके साथ अपनी लाइफ को, अपने मन को वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। और ना यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है, कंसीविंग मदर फिगर की एनर्जी है। सो यहाँ पे आपका जो एक सैक्रल चक्र है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपको हील करने में, आपको रीयूनाइट करने में। और ये अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज में आएंगे तो बहुत ही जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने अपने पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज, आप अपना कोई सोल पर्पस है जो दोनों एक साथ मिलके करोगे। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जरूर होगा जो आप साथ मिलके करेंगे। बहुत सारा जो आपके पास अभी ऐसी चीजें आपने गैदर कर रखी है ना, जो पास्ट की हैं, जिसमें बहुत सारे चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, अब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है कि अब आप चेजिंग की एनर्जी में मत आओ, उन सबको ट्रैश करो, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो। एंड लेट मी गाइड यू। कम्युनिकेशन आप उसी समय अपने पार्टनर से करते हो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लियर होता है, तो उसी समय आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर पाते हो। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, फीलिंग कंप्लीट, बटरफ्लाइज, रियूनियन का कार्ड है ये। बहुत डिवोटेडली आप लोग मिलने वाले हो। वो पर्सन आपको घोस्ट कर रहा है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से झांक रहा है, कहीं ना कहीं से उसको सब पता है कि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या आप लोगों का स्टेटस है। कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वो पर्सन आपको देखता है, सॉरी। अब हम चेक करेंगे क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है। आई रिक्वेस्ट यूनिकॉर्न्स प्लीज गाइड कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। सो यूनिकॉर्न का पहला है सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू कीजिए। जिसकी जिंदगी में आप थोड़ा सा भी खुशी दे सकते हो ना, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी बड़े काम का इंतजार मत करो, छोटी छोटी खुशियां अब बांटना शुरू करो, सोल पर्पस करिए। एंड चॉइसेस, अपनी लाइफ में अब आप चॉइसेस बनाना शुरू करो, अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना शुरू करो जैसा अब आप डिजाइन करना चाहते हो। अभी वो मजबूरी, वो कॉम्प्रोमाइजेस, वो बहुत पुरानी बात है, अब उससे निकलना स्टार्ट करो। वन लास्ट कार्ड इज क्लोजनेस। यूनिकॉर्न आपके बहुत क्लोज है, मीन्स आपका मैं क्या इसको कैसे, यूनिकॉर्न के क्लोजनेस होने का मतलब है कि जितनी भी अब ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। और एक मैजिक जो है ना, वो अब आप अपने फ्यूचर में होते हुआ देखेंगे। यू कैन राइट मैजिक एज वेल इन द कमेंट सेक्शन टू मैनिफेस्ट द एनर्जी एक्सचेंज जो है वो डेफिनेटली कीजिए। अच्छा, नाउ दिस इज द वंडरफुल टाइम जिसका सब वेट करते हैं। दिस इज द डेक फॉर टाइम फ्रेम। हम इससे ना टाइम प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। आई रिक्वेस्ट यू, ध्यान से उन क्वेश्चंस को अपने मन में रिपीट करो जो टाइम फ्रेम से रिलेटेड है। कि अगर कुछ टाइम फ्रेम के विद इन आप पूछना चाहते हो, कितने समय में, कैसे, क्या, तो वो आप जो है पूछिए। आस्क द क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, टेक योर टाइम आराम से और आस्क योर क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड माई व्यूअर्स, जो भी उनका क्वेश्चन है रिलेटेड टू टाइम लाइन, वो उनको गाइड जो है, रिप्लाई जो है आप दीजिए। आई रिक्वेस्ट, प्लीज ब्लेस माई यूनिवर्स, ब्लेस माई व्यूअर्स विद द करेक्ट आंसर। ये एक कार्ड ये पुल अप होने वाला था, लॉन्ग टाइम नीड पेशेंस। कुछ के लिए है, क्योंकि ये अपने आप पॉपअप हुआ है, तो ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए होगा कि लंबे समय अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। मे बी आप अभी जर्नी की स्टार्टिंग में हैं। अब ये कार्ड मैं पुल करूंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स, क्या एनर्जीज हैं। ओके, अप टू नेक्स्ट अगस्त के मंथ में, मीन्स 8th मंथ में आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होगा। और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो बॉटम ऑफ द डेक नेक्स्ट 24 आवर्स है, कुछ
आप हल्का कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो जो जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस, कोई कनेक्शन, कोई पर्पस नहीं है, देन आपका आपका कोई ड्रीम 24 आवर्स में मैनिफेस्ट होने वाला है। सो ये थे टाइम फ्रेम के क्वेश्चंस। आई होप माय रीडिंग विल हेल्प यू। जब भी आपको रीडिंग अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमेशा जो रीडिंग आपको अच्छी लगती है, जो कार्ड आपको लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी में ये मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में आई रिसीव जो है जरूर लिखें। आई होप आप उतने खुश होंगे इन कार्ड्स को देखकर जितना मैं खुश हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आपसे मैं दोबारा मिलूंगी। गॉड ब्लेस।